उन्हें यही करा, कुछ नहीं किया बेटा। तेरी वेट ही हो रही थी कब नवराज सिंह आएगा 4:45 बजे चाय चुई पी के। चलो इधर देखो, म्यूट कर ले नवराज। तो भाई सबसे सिंपल कहना चाहिए, सेट्स चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा सेट? भाई ये जो चैप्टर है ये जेई में नहीं आएगा, तो हम इसको पहले एनसीईआरटी से अच्छी तरह से करेंगे और आरडी से एक दो इंपॉर्टेंट चीजें कर लेंगे। मेरी क्या बात क्लियर है? यस सर। लीनियर इनइक्वालिटी एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा बहुत मॉड था वो हमने आरडी से कर लिया। तो जो ऐसे चैप्टर्स हैं, अब 2-3 इनको ऐसे ही करेंगे। जैसे पीएमआई तो बिल्कुल नहीं आता जेई में, तो उसको भी हमने एनसीईआरटी से किया। अब जब बाइनोमियल करेंगे वो सब करेंगे तो उसको पूरा एनसीईआरटी और आरडी दोनों करेंगे, पर पहले एनसीईआरटी कराया करूंगा ताकि कोई बच्चा टेंशन में ना ले जाए, उसके बाद आरडी कर लिया करेंगे। क्या बात क्लियर है? फिर कंपटीशन वालों की क्लास रख लिया करेंगे। तो बेसिकली सेट क्या होता है भाई? मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या तुमने बचपन में करा था? यस सर। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को सेट बोलते हैं। और अच्छा, उससे पहले ये सब सबको पता है ना भाई, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी चीजें सीख के आए हो 11वीं में, कैसी आ गए हो? ऐसे ही आ गए यस सर। ऐसे ही आ गए हैं, वैसा लग रहा है। यस सर, ये नहीं पता। नहीं, तुम सीरियस हो के सरकाज़म चल रहा है? सर सीरियस। अच्छा, इंटीजर्स जो होते हैं वो z और i से रिप्रेजेंट होते हैं। किससे होते हैं? इंटीजर तो रियल नंबर से फर्क की है यार। मैंने ना मत्था मारना है अपना आईपैड पे, कई बच्चे पूछ चुके। तुम्हें इंटीजर और तक नहीं पता? इंटीजर मुझे माइनस से भी चल जाते हैं। लोगों ने फोन कर करके पूछा इनमें डिफरेंस इंटीजर और नेचुरल नंबर में। गुरनूर, सही बात है कि नहीं? रियल नंबर रियल मैंने पूछा था उसमें x का डिफरेंस क्या निकलेगा, जो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा। एक और बच्चे ने भी पूछा था, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया। या इशार रियल नंबर था। ये तो पता है मुझे, रियल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूं। अरे मैंने नहीं पूछा। बर्फ फेंको। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब? जो नेचर में पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जो पता था नेचुरल नंबर का नाम? नेचुरल कहां से पढ़ा? नहीं, ये नहीं पता था। नेचर में तो 1, 2, 3 पाया जाएगा ना, जो नॉर्मल पुराने लोग गिनती करते होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। उसमें जीरो भी नहीं होता था। क्या मेरी बात क्लियर है? इंटीजर भाई सारे इंटीजर हो गए। नेगेटिव, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, सारे इधर और इधर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर। में लिखे गए, मतलब ये सारे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले। जो 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स, वो होल नंबर्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? यस सर। कुछ ऐसे स्टोरी थी, इसके साथ काउंटिंग होल कंप्लीट हो गई थी, कुछ ऐसे था, पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविडेंड और फ्रैक्शन वाले जो होंगे, जो फ्रैक्शन में होते हैं उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? रियल नंबर सारे नंबर। सारे कुछ भी सोच सकते हैं। 1.0000001, कुछ भी जो लिखोगे वो रियल नंबर्स होते हैं। उसको बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 नंबर। क्या 0 पॉजिटिव होता है? नो सर। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे लिखते हैं z प्लस इंटीजर पॉजिटिव या i प्लस। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ये भी कह सकते हो नेचुरल नंबर, नेचुरली हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अगर कोई बोले नॉन नेगेटिव, क्या बोले? नॉन नेगेटिव। इसका मतलब होता है 0 एंड पॉजिटिव। क्या मतलब होता है? 0 एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन 0 से बड़ा, नेगेटिव मीन 0 से छोटा। अगर वो बोले नॉन नेगेटिव तो 0 एंड पॉजिटिव। अगर कोई बोले नॉन पॉजिटिव तो मतलब 0 एंड नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, ये सब अब नीचे जो लिखा है आपको क्लियर होगा। तो छोटा छोटा चीजें याद रखना, ये 10वीं वालों को सिखा देनी चाहिए। तो बेसिकली सेट क्या होता है? सेट मींस आप इसमें क्या होगा? सेट मतलब इसमें आप एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हो। क्या कर देते हो? एलिमेंट्स को इकट्ठा। हाँ, जब एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं तो उसको लिखने के, यार आवाज डिस्टरबेंस के दिया। नवराज जरा म्यूट करके दिखाई। हाँ,
तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा कौन सा होता है? बिल्डर फॉर्म। भाई साहब रोस्टर फॉर्म का मतलब सारे एलिमेंट सीधे 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 लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स किसी क्या है इतना पता ना, सेट को इस ब्रैकेट से बनाते हैं, ये वाला जो ब्रैकेट होता है सुंदर सुशील। हाँ जी सर। अब इसमें सपोज मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6, मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये क्या होंगे? रोस्टर फॉर्म है। क्या है ये? रोस्टर फॉर्म। ये सीधा सीधा है। रोस्टर बोलेंगे रोस्टर बोलेंगे? रोस्टर बोलेंगे रोस्टर। हाँ रोस्टर बोलेंगे भाई। रोस्टर रोस्टर। रोस्टर बेटर लग रहा है ना फिर। टेबुलर फॉर्म बोल देता है ना। टेबुलर फॉर्म ठीक है सर। नहीं रोस्टर ठीक है। रोस्टर रोस्टर ठीक लग रहा है। रोस्टर सुनने में रोस्टर तक कोर्स लग रहा है ना, कॉस तक कोर्स ऐसे हो गया। रोस्टर फॉर्म जो होगी वो जैसे उसमें सीधे सीधे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सेट बिल्डर फॉर्म में भाई साहब आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपने उसकी कैसे लिखना। देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो। जैसे आप बोलोगे ये एक एलिमेंट है x। क्या है एलिमेंट? x। उसके बाद आप डालोगे कॉलन। कॉलन का मैथ्स में क्या मतलब होता है? Such that. सच दैट। मतलब आप बोलोगे एक एलिमेंट है x, नवराज सांस खींच के बिल्कुल ध्यान से, x सच दैट, यही एलिमेंट्स को लिखना है मैंने 1 to 6। तो मैं क्या कैसे लिखूं? x क्या है इस टाइम? नेचुरल नंबर लिख दूं? यस सर। x belongs to natural number। ਆ ਜਿਹੜਾ e ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, e ਜਿਹਾ ਬਿੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ belongs to। belongs to and x is less than equal to 6। क्या बात क्लियर है? Yes sir. अगर कोई बच्चा लेस देन इक्वल टू ना लिखता, लेस देन 7 लिख देता, तो अलग मीनिंग होता कि सेम होता? सेम ही होता, बिकॉज नेचुरल नंबर 7 से छोटा या 6 या 6 से छोटा, बात तो एक ही है। तो जो मैंने नीचे अरे वो ऊपर वालों को ही दोबारा लिखा मैंने, इसी वाले को दोबारा लिखा है नीचे सेट बिल्डर फॉर्म में। अरे एग्जांपल लिया ईशान। अच्छा मुझे लगा कोई फिक्स्ड नंबर है। ठीक है भाई इस पे क्या शक कर रहे हो? क्राइम पेट्रोल तो नहीं देखते रहते सारा दिन? ये 6 क्यों लिया भाई? नहीं सर भाई मैंने एमी रैंडम एग्जांपल ले ली ना, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो उसको अगर इन 6 एलिमेंट्स को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? Yes. कुछ समझ लग रहा है कि ऐसे ही Yes सर है? सौखा जमा टाइम वेस्ट, टाइम पास। अच्छा इधर देखो, जैसे पहले एलिमेंट, पहला क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, 10th की याद आ जाएगी। भाई ये कौन बीच में आवाज कर रहा है? जैसे राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को सॉल्व करोगे 1,2 आ जाएगा। यस सर। सोना नहीं, अब सोना नहीं है, पहले तुमने बोला था सेट शुरू करो, तो क्या उसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख लोगे? यस सर। ठीक है सर। अरे 2 एलिमेंट लिख दिए यार, क्या करें? अब देखो सोना नहीं दिया सब। x स्क्वायर लेस देन 40, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर 40 से छोटा होता है? एंड x इज पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6। भाई साहब कितना घटिया। अच्छा अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो यार, चलो इसको लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। तुम्हें दिख रहा स्क्रीन के ऊपर? Yes sir. लिखो यार सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। भाई क्या लिखा? अगर आप ध्यान से देखो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं? यस सर। तो आपने कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा बताओ? x such that x is equals to X belongs to infinity। किसी ने ऐसे लिखा x is square of natural number? नो सर। नहीं सर। ये भी अगर कोई लिखता बिल्कुल sir. ठीक है, x such that x is square of natural number। अगर आप ऐसे लिखोगे x is equal to n square and n belongs to natural number, तो वो भी ठीक है। और कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता जा रहा है, यानी ये सेट फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट। क्या मेरी बात क्लियर हुई तुम्हें? यस सर। एक नंबर का सवाल आएगा, ये 1 नंबर का, चौथे वाला करो जल्दी। तो वो लिखेंगे नहीं मतलब इनफिनिट तक?
बेटा लिख तो दिया स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ तो गए उसमें, अब क्या लिखूं मैं? ठीक भाई है जिसमें आपने फाइनाइट करना है उसमें लिखो ना, जिसमें जरूरत ही नहीं उसमें क्यों लिखोगे? ठीक है। चौथी एग्जांपल करो भाई। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से एक बड़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी यस सर। भाई इसमें कोई बच्चा ऐसे ना करे कि साथ में एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए, कोई फायदा नहीं। तो आराम से थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अंत में लेवल उन्हीं का उठ जाता होता है। तो अगर ऊपर नंबर में एन नीचे लिखूंगा तो नीचे क्या लिखूंगा? n+1। और n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। और जो n है वो क्या होना चाहिए? 6 या 6 से छोटा। क्या यहाँ किसी ने लिखा हो <7? ये दोनों ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल। ये मैच मूच मैं नहीं करा रहा, बोर हो जाओगे तुम लोग। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा अगर तुम्हें कभी ऐसे लिखना है ना, ये देखो। हाँ सर बिलोंग्स टू वाले ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਣਗੇ। मतलब क्या इस चीज का? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਟੂ ਦੇ ਬਿਲੋਂग्स टू ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ टू भी ਸੀਗਾ। बेटा वो देखो ना, इस वाले में इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैंने लेस देन इक्वल टू कुछ नहीं करा। लेकिन इसमें जो ऊपर वाला एलिमेंट था मैंने उसको n माना था। तो जब मैंने ऊपर वाले को n माना तो वो n 6 तक ही जा रहा है ना, 7 8 9 10 11 तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने लेस देन इक्वल टू 6 तक उसको लिमिट कर दिया। अच्छा ठीक ये है। तो आपको देखना पड़ेगा ना, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है। एक चीज ठीक। आप लोग याद रखना, ये सब एक्सरसाइज एक बार देख लोगे, ऊपर से क्वेश्चन अकेले मैसेज बजते रहते कि मेरे अपने नहीं बाजाइए। सर आप ही करें। आपका ही था सर। अच्छा इधर देखो तो एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। क्या है लेटर ऑफ वर्ड? तो आपने उसको जब लेटर्स को लिखना है तो दो बार रिपीट नहीं करना। एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया। यानी लॉयल वर्ड के जब आप सेट बनाओगे तो लेटर ऑफ वर्ड लॉयल एल एक बार लिखोगे कि 2 बार लिखोगे? एक बार। एक बार। जैसे यहाँ पे एफ सेट अगर लिखना है तो ये नहीं कि 2 बार टी लिख दिया, ये भी नहीं कि 2 बार ई लिख दिया। तो बस 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें। कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। क्या मेरी बात क्लियर है? यही करना है बस। अरे खड़ जा, आगे चैप्टर अच्छा हो जाता होता है, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या पहली एक्सरसाइज क्लियर है? यस सारी सर। खुद करनी है। नहीं यार, इसका एक एक पार्ट देख लेना ऊपर से यार, इसमें कुछ नहीं आना तुम्हें। क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद समझो, जो आज करेंगे बेसिक ही है, जो परसों करेंगे उसमें अच्छा होगा, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। चलो हुण पता लग गया ना। नेक्स्ट है मैथ की भी होनी। मैथ्स की अभी तो बोला नहीं होनी। ओके सर। अच्छा सोचो एम्प्टी सेट क्या होगा भाई? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। क्या हो? जिसमें को इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। तुम्हें सेट का चैप्टर छोटी क्लास में होता है किसी में कि नहीं? नहीं सर। अच्छा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइ। मतलब या तो आप ऐसे खाली सेट बना दोगे या फाइ से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या नल सेट या एम्प्टी सेट? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों को? साइन को क्या कहते हैं? फाइ। मेरे हिसाब से तो फाइ कहते हैं। फाइ PHI होगा। फाइ की स्पेलिंग के क्या होगा? यही होते हैं सर, PHI। तो इसको बोलते हैं आइदर एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। क्या ये बात क्लियर है? यस। यस सर। जैसे वो कह रहा है 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर बताओ। 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है यार। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? या तो ऐसे फाइ डाल दोगे या ऐसे ब्रैकेट्स डाल दोगे। अरे यार क्या क्लियर है तुम्हें? यस सर। यस बोर हो रहे हैं सब बच्चे, बोर हो रहे हैं। फाइनाइट सेट क्या होगा बताओ? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और इनफिनाइट सेट? जिसमें इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफिनाइट हो। कमाल हो गया। ये बताओ, एग्जांपल बताने की जरूरत तो नहीं। No. एक और बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर।
मतलब एक सेट था, हमने लॉयल वाला लिखा था LOYA, तो उसका सपोज ये सेट है B, तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या होंगे? 4। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। भाई साहब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सारा सिलेबस ही ऐसे होता तो है ना, क्या था। अब 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आया था, इक्वल सेट। कौन सा? Equal set. Equal set. अगर दो सेट हो और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और ईच एलिमेंट भी सेम हो, क्या हो? ईच एलिमेंट सेम हो, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। इक्वल सेट। अगर उसमें सिर्फ तो नंबर ऑफ सर एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट और नंबर सेम, तो फिर तो दोनों सेम ही सेट हो गए, एक ही हो गए सर। जमा इक्वल सेट ही वही क्यों कहना चाह रहे हो? कहते हैं इक्वल सेट। की कहते हो? इक्वल सेट। अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट। जी सर, नहीं समझ आया। इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स में इक्विवेलेंट सेट्स भी बोलते हैं? अरे नहीं, अगर सिर्फ नंबर बराबर हो, मेरी गल सुन, खड़ जा। आईआईटी का सवाल हो रहा है भाई, 1 2 3 4 ये सेट हो गया, और एक सेट बी हो गया 2 1 4 3, और एक सेट सी हो गया ABCD। तो ए और बी क्या है? जमा सेम है, जमा सेम, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। और बी और सी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों में 4 4 है, इक्विवेलेंट। एलिमेंट्स अलग अलग है, तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्लियर है। Yes, sir. नोट करें, 1 नंबर में आता होता है। मतलब जो ऑर्डर आपका चलना, अब चलना है, तुम्हें सिखाना मेरा फर्ज है। अब तुम्हें स्कूल में क्या आ रहा है, मेरे को उसको कोई चक्कर नहीं है। चलो कहाँ थे हम लोग? बेकार सा क्वेश्चन करना है तुम लोगों ने। इधर देखो, महा सड़ा क्वेश्चन। X इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड alloy। alloy में अगर आप सेट बनाओगे तो क्या सेट बनाओगे? बताओ। ALOY। और अगर तुम लॉयल बनाओगे तो उसमें कौन कौन से वर्ड होंगे? LOYA. LOYA। तो क्या ये सेम आ रहे हैं जमा? यस Yes, sir. तो इसका मतलब दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट। Equal. इक्वल सेट। यार क्या तुम ऐसे ही चेक कर लोगे इक्वल सेट कौन सा है कौन सा नहीं है? कि 5 6 क्वेश्चन कराऊं, पूरी एक्सरसाइज करा दूं? नहीं सर। यस सर। ये 5वें का बी पार्ट कर लो बस, फॉलो और वुल्फ। ठीक है सर। सर। भाई इक्वल सेट है कि नहीं है? इक्वल Yes, sir. भाई ये इक्वल सेट्स है भाई साहब। 2 एक्सरसाइज हो गई। क्या 10वीं क्लास का लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, ऐसे फीलिंग आ रही। अच्छा सबसेट बताओ क्या होता है? जो सेट एक सेट के अंदर कंटेन्ड हो। देखो सबसेट थोड़ा सा कर। सेट द सेट है? पिछला वाला इक्वल था यार। अच्छा आगे सुनो अभी क्या हो रहा है? हैं? अभी आपने कौन सा बोला? सबसेट वो मैं कराने जा रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो एक सेट A है 1 2 3 4, सब जने समझ लेना, एक बार जिंदगी में समझ लिया दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। B है 1 2 3, C है एम्प्टी सेट, और D है फिर से A। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर एक एलिमेंट में से एक सेट के, इसको दोबारा बाद में लिखना चाहिए था मुझे। हाँ, अगर एक सेट के कुछ एलिमेंट्स उठा के नया सेट बनाओगे, क्या करोगे? नया सेट बनाएंगे। अगर एक सेट के कुछ एलिमेंट्स उठा के नया सेट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे उसका सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट। यानी कि अगर मैं बात करूं A में 1 2 3 4 था, तो मैंने 1 2 3 करके बनाया, तो क्या B उसका सबसेट है? यस Yes, sir. यानी B इज सबसेट ऑफ A। ये इसका सिंबल होता है ऐसे टेढ़ा U। तो B इज सबसेट ऑफ A. A। क्या मेरी बात क्लियर है? एंड A इज सुपर सेट ऑफ B। A क्या है? Super set. Set of B.
सुपरसेट कोई ज्यादा नहीं पूछता होता, लेकिन मेन सबसेट होता है। तो यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। दूसरी बात सुनो, सुपरसेट मतलब सुपरसेट के yes. तो यार बी ए दा सबसेट था, ए बी दा सुपरसेट था। सर सुपर अच्छा, सेट A, B दा superset, हाँ जी, हाँ जी, रिवर्स कर देते हैं। अरे पुट्ठा हो गया। ठीक है। ठीक है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। और मेरी बात सुनो, आपने डेफिनेशन क्या दी थी कि अगर आप किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठा के एक नया सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नया एलिमेंट्स set. उठा के नया सेट तो वो उसका सबसेट होगा। क्या होगा उसका सबसेट? Subset. हो सकता है आप कोई भी एलिमेंट ना उठाओ, क्या हो सकता है? कोई भी एलिमेंट ना कोई भी एलिमेंट ना उठाऊं। कोई भी इसका element मतलब हो। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट। रोड पे चला गया, मैं आवाज आ रही, डिस्टरबेंस आ रही थी। तो इसका मतलब नल सेट इज सबसेट ऑफ Every set. सनत, शायद आपकी तरफ से आई डिस्टरबेंस। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा, हो सकता है आप सारे एलिमेंट ही उठा लो। इसका मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई साहब, दो चीजें याद रख लेना। इसके साथ साथ क्या होता है, नल सेट इज सबसेट, नल सेट एंड सेट इटसेल्फ इकट्ठे ही लिख लो ना। नल सेट एंड सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो सबसेट। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. यानी अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स थे और आपने उसके सबसेट बनाने हैं, यानी उसके कुछ एलिमेंट निकालने हैं, हो सकता है आप एक एलिमेंट निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, हो सकता है आप कोई भी एलिमेंट ना निकालो, और हो सकता है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल लो। तो उन सबको बोलेंगे उनके सबसेट्स। क्या बोलेंगे सबको? Subset. खड़ दो चक्के के लिए भेज लिया। चलो भाई, तो इसका मतलब कि जब भी आप सबसेट बनाओगे तो पहली बात, अब देखो सबसेट कैसे कैसे बनाएंगे। सपोज कर लो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। क्या, अच्छा एक बात और, अच्छा ठीक है, मैं उसमें बताता हूँ। सपोज आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, क्या है? 1 2 3 मैं उसके सबसेट्स लिखूं, सबसेट्स ऑफ ए, तो कौन कौन से सबसेट आएंगे? पहला नल सेट आएगा, 1 फिर एक एक एलिमेंट वाला आएगा, 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3. फिर 2 2 वाला आएगा, 1 3 2 3 फिर तीनों वाला आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस Yes, sir. इसके कितने सबसेट आए बताएं, कितने सबसेट आए? 8 8 8। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे 2 की पावर n। कितने आएंगे? 2 की पावर n। इस केस में थे 2 की पावर 3, यानी कितने आए? 8। 8 लेकिन अगर आप नल सेट को निकाल दो और सेट इटसेल्फ को निकाल दो, बाकी सबको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का नंबर होता है 2 की पावर n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी इस केस में वो 6 ही होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्योंकि नल सेट और सेट इटसेल्फ भी हमेशा होते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सारे होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? Proper subset. नोट कर लें। एक बात याद रखना, जितने आपके सबसेट्स हैं, क्या है? Subsets. Subsets. जितने सबसेट्स हैं उन सब को एक नए सेट में डाल दो। किसमें डाल दो? नए सेट। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? Power set. Power set। Power set. पावर सेट या पावर सेट, जो भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. अगर आपके पास Yes, 3 sir. एलिमेंट्स हैं तो आप कितने सबसेट बनाओगे? 2 की पावर 3 यानी 8। वो 8 सेट्स को एक नए सेट में डाल दो, उसको बोलेंगे पावर सेट। यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 2। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. Yes, sir.
अगर मैं ये 4 एलिमेंट्स लिखूं 1 2 3 4, इसका बनाओ पावर सेट। क्या बनाना है पावर सेट। Power set. भाई? हो गया सर। देखो भाई, तो इसका पावर सेट लिखोगे तो पहला एलिमेंट को पहला कौन सा सेट लिखोगे? नल Five. सेट। फिर कौन कौन से सेट आएंगे? 1, 2, 1, फिर दो दो 3, वाले 1, 4, 1 2 1, 3, 1 3 1, 4, 1 2, 4 3, 2 3 2, 4, 2 4 3, 4, 3 4। फिर 3 3 वाले आएंगे 1 2 3 2, 3, 4, 1 3 4 पहले लिख लो। फिर 2 3 4 एक और आएगा, कौन से वाला 3, 4, 1। नहीं, है? 4, 2, 1। 1 2 4 लिखा मैंने? नहीं लिखा, वही 4 2 1 1 2 4। उसके बाद आएगा 1 2 3 4। हाँ जी सर। क्या 16 हो गए? हाँ यस जी। उन सबको जब बड़े सेट में डाल देंगे उसको बोल देंगे पावर सेट। तो इसमें कितने हाँ जी। सबसेट बनने थे? 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 विच इज 16, और प्रॉपर सबसेट इसमें बनेंगे 14। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस हाँ सर। जी सर। भाई सब एनसीईआरटी ज्यादा ही सौखा देता है, पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कोई ना कोई क्वेश्चन स्कूल का अगर पेपर हुए तो आएंगे। क्या हम ये कर चुके हैं? ये जो इंटरवल्स थी ये सब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यस सर। ये तुम्हें लिखनी आती है? हाँ जी सर। तो जैसा म्यूट कर, क्या तुम्हें लिखनी आती है भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ये सर हमने सर एक लीनियर मिनट पीछे लेके जाना। भाई तू हमें पीछे लेके जाता रहता, बोल। वो सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ सबसेट है 16। हाँ ये लो, 1 सर 2 ਇਹਦੇ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक तो है? ਇਹ ਦਿੰਦੇ सब ठीक है। तो सर उन्होंने मतलब इधर लिखने भी कुछ शब्द नहीं पूरे पूरे लिखे। बेटा पावर सेट का क्वेश्चन तो 1 नंबर में आ ही जाता है स्कूल में। भाई इंटरवल सबको क्लियर है ना? हमने 3 तरह से इंटरवल लिखनी सीखी थी। जैसे सपोज कर लो x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 7 लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख Screen lag सकते कर हैं रही x बिलोंग्स, वेट करो सर पावर सेट में नहीं समझ आया। भाई सब आईटी लिखेंगे उस क्वेश्चन पे। 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड, स्क्रीन लैग ठीक होने दे, पहले मैं ये बता दूं। जैसे x लिखा हो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 7, तो इसको लिखेंगे 2 पे ओपन 7 पे क्लोज। ये सबको याद है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ग्राफ में 2 पे ओपन ऐसे बनाना है और इस पे क्लोज बनाना है। हाँ जी सर। अब एक बच्चे को पावर सेट नहीं समझ आया। नवराज क्या नहीं समझ लगा पावर सेट? बेटा बीच में जब कर रहे थे तब आप सो गए, बोलो सर की नवराज। कुछ भी नहीं। देख बेटा इस क्वेश्चन पे इधर देख, तूने सारे सबसेट लिखने नवराज। तेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, उन 4 एलिमेंट में एक तो तूने नल सेट बना लिया। क्या बना लिया? नल सेट। अब एक एक एलिमेंट के 4 सेट ही बनेंगे, 1 2 3 4। 1 2 3 4 फिर 1 कॉमन। फिर 2 2 के बना ले, वो 6 बनेंगे। वो 6 क्यों बनेंगे? वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बहुत अच्छा समय लग जाएगा। ठीक है? 1 2 1 3 जितने जोड़ा से जोड़ सकता है जोड़। 1 4 2 3 2 4 3 4। फिर 1 2 3 4 2 फिर 3 3 वाले 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4। फिर 4 वाला खत्म। 16 बन गए तो वेल एंड गुड। ठीक है। अल्लाह। अब ये वो 4 और 6 क्यों बने परमुटेशन में, आपको 2 मिनट में पता लग जाना बाद में। अभी तो तुम गिनोगे ही उसको। ठीक है भाई क्या तुम्हें पावर सेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया भाई? यस सर। हाँ जी। इतना बेकार था यार ये। अच्छा एक लास्ट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताओ? इसमें पावर सेट which जिसके हर सबसेट उसका नहीं मतलब जैसे आप कोई चीज कंसिडर कर रहे हो जिसमें उस कंसिडर किए हुए क्वेश्चन में या जो भी आप कर रहे हो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। जैसे हम जलंधर के बच्चों का पूछें जी कॉमर्स किसने रखी, नॉन मेडिकल किसने रखा, मेडिकल किसने रखा, तो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ जलंधर। बिकॉज हम जलंधर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, कॉमर्स वाला ये सेट है, इसका ये सेट है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स ऑफ जलंधर देखें तो उसके बाहर तो नहीं होगा ना, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब ये नहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को सेट बनाने की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन उसके लिए जलंधर के स्टूडेंट ही हमारे हो जाएंगे। भाई ये निहायत ही घटिया एक्सरसाइज है, 3rd एक्सरसाइज तक हमने किया है। क्या तुम इसके बीच बीच में से क्वेश्चन ट्राई कर लोगे कि नहीं कर सकते?
Berlin है सर। ये बहुत Yes, इंटरेस्टिंग और sir. इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम जो कल करेंगे, और ये पेपर में आता ही आता है। ये नहीं होता कि वेन डायग्राम अगर Okay, सेट में से sir, कुछ sir. आएगा तो वेन डायग्राम आएगा, तो कल से वेन डायग्राम पे मत्था मारेंगे। तो आज जो बेसिक डेफिनेशन है डेफिनेशन Yes, की, sir. उसके ऊपर इसमें एक दो डाउट आ सकते हैं आपके, मत्था मार लेना एक बार। क्या बात क्लियर है भाई? Yes, Okay. sir. Thank you. Yes, sir. तो फिर कल मिलते हैं, परसों, Bye, सॉरी sir. परसों। Thank you.